हेलो स्टूडेंट्स, आज पी ब्लॉक यूनिट के पार्ट 10 लेक्चर में हम लोग बोरिक एसिड का लास्ट करेंगे। बोरिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड और इसके प्रॉपर्टीज का स्टडी पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। केमिकल रिएक्शंस और उनके केमिकल चेंजेस को जान पाए थे। आज बोरिक एसिड के यूजेस पढ़ेंगे और यूजेस के साथ ही बोरान के टर्म में, बोरान के संदर्भ में कुछ कन्वर्जन्स हैं जिनका स्टडी करेंगे, तो यहां से बोरान और इससे रिलेटेड कंपाउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं बोरिक एसिड के यूजेस का, और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिनको जान पाते हैं। फर्स्ट, बोरिक एसिड इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। कांच उद्योग में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। नाउ सेकेंड, द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ बैक्टीरिया किलर। कीटाणुनाशी या जीवाणुनाशी के रूप में इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत ही उपयोगी होता है। आईज, ईयर्स, नेक, नोज आदि के लिए, इन कट्स को वॉश करने के लिए, घाव धोने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। एंड नाउ थर्ड, आल्सो यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। खाद्य पदार्थों को परीक्षित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इन नाउ मेडिकल सेक्टर, आल्सो यूज्ड एज अ बैक्टीरिया किलर in different mode, like as a dusting powder, like as a boric lotion, like as a boric ointment and etc. अर्थात औषधियों में यह कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और डस्टिंग चूर्ण, बोरिक लोशन, बोरिक मेलहम आदि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सो नाउ थर्ड, फिफ्थ पॉइंट्स, चीनी मिट्टी और तांब चीनी, जो कॉपर गेज के थिंग्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं या पॉट हैं, उन पर साइन लाने के लिए, चमक लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बोरिक एसिड का यूज कर दें तो तांबे से बनी हुई चीजें अपने साइन में आ जाती हैं, यानी विशेष चमक में प्राप्त कर ली जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हुए बोरिक एसिड के। तो यहां से हम लोगों ने बोरिक एसिड कंपाउंड कंप्लीट किया, इसके प्रिपरेशन मेथड जान लिए, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए और यूजेस के टर्म में इसको कंप्लीट किया। अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स की ओर चलते हैं और फिर इसके बाद कन्वर्जेंस के केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। कल हम लोगों ने कन्वर्जन में बोरिक एसिड्स के प्रतिरूप पढ़े थे, आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड। तो वन बाय वन हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स जानते हैं। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे आर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। रिएक्शन से जान पाए थे कि फॉर्मूला लिखते हैं H3BO3। H3BO3, यहां पर सेंट्रल मेटल के रूप में बोरान की प्रेजेंस है और साइड चेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए समूह इससे एडिट होंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। यहां हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नंबर सिमिलर है, 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। ये मिलकर के हाइड्रोक्साइड ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। सो बी सेंट्रल मेटल, और इस बोरान की 2 वैलेंसीज, साइड वैलेंसीज OH से सेटिस्फाइड होंगी और सिंगल वैलेंसी भी OH से सेटिस्फाइड होगी। तो बोरान के साथ
OH ग्रुप बन करके इसका कंजुगेशन इस प्रकार से प्राप्त होता है। इट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड फॉर्मूला होगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट कराएंगे तो फॉर्मूला होगा HbO2 नेम्ड मेटाबोरिक एसिड। यहां भी बोरान एज अ सेंट्रल एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर में डिफरेंस है, सिंगल हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन्स। तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन OH ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा जो कि सिंगल बॉन्ड से एडिट होगा। तो बोरान OH के साथ सिंगल बॉन्डिंग करता है और इसके बाद बचा हुआ ऑक्साइड इसके डबल बॉन्ड से एड होता है, सो डबल बॉन्ड O। इट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरिक एसिड। यहां से हम जान पाते हैं कि यह भी कोवेलेंट कंपाउंड के रूप में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एंड थर्ड पार्ट में हम लोग जान पाएंगे टेट्राबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। टेट्राबोरिक एसिड इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। फॉर्मूला लिखेंगे इसका H2B4O7 और इस संदर्भ में यहाँ बोरान के 4 एटम्स अवेलेबल हैं और हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 7। तो जो इनका अरेंजमेंट है वो बोरान के साथ में ऑक्सीजन का अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। देख लेते हैं इसको स्ट्रक्चर में। बोरान से स्टार्ट करें, 4 बोरान्स के लिए अल्टरनेटिव केस है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड होगा, देन बोरान, देन ऑक्सीजन, देन बोरान एंड देन ऑक्सीजन एंड देन बोरान। तो इस तरह से हम देख पाए कि 1 2 3 4 बोरान्स एड विथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। एंड सीरीज का लास्ट करेंगे OH से, because 2 hydrogens are available, single hydrogen and single oxygen make OH group। तो राइट और लेफ्ट की सीरीज OH ग्रुप के द्वारा क्लोज करेंगे। अब काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हमने एडिट कर दिए, अभी 2 रिप्लेस हैं और इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस में है, क्योंकि राइट और लेफ्ट की सीरीज से हाइड्रोजन का नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो जो बचे हुए 2 ऑक्सीजन हैं वे क्रॉस फॉर्म में लिंकेज करते हैं और सिंगल बॉन्ड के साथ साइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्ट्रक्चर में देख लें, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, बोरान बॉन्डिंग करेगा इस ऑक्सीजन के साथ और यही केस यहां पर बोरान बॉन्डिंग करेगा इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे। तो इट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। सो स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग लास्ट करेंगे इसका कन्वर्जन से। परिवर्तन से या अंतः परिवर्तन से। कन्वर्जेंस में चूंकि हम लोग अभी बोरान का ही पार्ट यहाँ कवर कर रहे हैं, सो बोरान के ही कुछ ऐसे मेन रिएक्शंस हैं जो कन्वर्जेंस के रूप में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कन्वर्जन लेंगे, बोरिक एसिड से बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरिक एसिड से बोरान ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। सो चेंजमेंट आल्सो सेज दैट बोरान ट्राइक्लोराइड फ्रॉम बोरिक एसिड। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, जब बोरिक एसिड को कोक और क्लोरीन के साथ हीट करते हैं, कोक फॉर C एंड क्लोरीन फॉर Cl2,
then it converted on boron trichloride. तो बोरिक एसिड B2O3, कोक C एंड क्लोरीन Cl2, और ये रिएक्ट करेंगे टेम्परेचर के इफेक्ट में और ये कन्वर्ट हो जाएंगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड में, BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, और रिलीज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैस फॉर्म, और इसे फाइनली बैलेंस कर लेंगे. सो 3 and 3, 2 and 3. तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि बोरिक एसिड कोक और क्लोरीन से रिएक्ट करके बोरान ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है. सो कन्वर्जन प्रूफ हुआ कि बोरिक एसिड से बोरान ट्राइक्लोराइड. नेक्स्ट नंबर कन्वर्जन बोरिक एसिड से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3. फ्लोराइड एडिट करेंगे तो फ्लोरीन से रिएक्ट करेंगे. तो बोरिक एसिड का चेंजमेंट करना है हमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में. यह रिएक्शन 2 स्टेप में होगी. फर्स्ट पार्ट में बोरिक एसिड का रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. फर्स्ट रिएक्शन का स्टेप होगा, यहां कैल्शियम फ्लोराइड का रिएक्ट कराएंगे CaF2 सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 रिएक्ट करेगा. सो इंटरचेंजेस होंगे, कैल्शियम सल्फेट के साथ एडिट होकर के कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा CaSO4 प्लस हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कंजुगेट होंगे और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे H2F2 एज इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दें. मोनोमेरिक फॉर्म में इसको लिखेंगे तो HF होगा और बैलेंस में ट्वाइस आ जाएगा, लेकिन इसको हम एज इट इज एडिट कर देते हैं. सो कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F2 फर्स्ट स्टेप में बनेगा. फर्स्ट कन्वर्जन में हम लोगों ने जो बोरिक एसिड का कॉन्सेप्ट था वो B2O3 के संदर्भ में पढ़ा था, बोरॉन एनहाइड्राइड. तो इसका भी फॉर्मेशन बोरिक एसिड से ही था, यानी एक स्टेप जो इंडिविजुअल था उसी से इसे लिया था. लेकिन अब यहाँ जो स्टेप हम लोग करेंगे बोरिक एसिड का, वो डायरेक्ट बोरिक एसिड फॉर्म से रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड की H2F2 की. लेकिन यहाँ पर जो था फर्स्ट वाले रिएक्शन में वो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ में था. तो रिएक्शन देख लें. सबसे पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F2 और रिएक्ट करा दें बोरिक एसिड की इजेक्ट फॉर्म से H3BO3 से. रिएक्ट करेगा तो बोरान फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमें यहाँ पर कन्वर्जन प्रोडक्ट के रूप में बनाना था. तो फॉर्मूला होगा BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंजुगेट होकर के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो H2O बनेगा. तो इस तरह से जो बोरिक एसिड है वह बोरान ट्राइफ्लोराइड को फॉर्मेट करता है. तो ये स्टेप 2 बेसिस पर था. 2 कन्वर्जेंस मिले. यहाँ कैल्शियम फ्लोराइड को चेंज किया हाइड्रोजन फ्लोराइड में और हाइड्रोजन फ्लोराइड से बनाया बोरान ट्राइफ्लोराइड. बैलेंस करेंगे इसे 3, 2, 2 एंड 6. तो इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने बोरान की कुछ मेन कन्वर्जेंस थे जिनको कंप्लीट किया, और इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लें और देन अगले एलिमेंट्स को स्टार्ट करें.
तो स्टूडेंट्स, यहां से बोरान एंड बोरान कंपाउंड्स का पार्ट हम लोगों ने 3rd A ग्रुप में कंप्लीट किया, और अगली क्लास में हम लोग एल्यूमिनियम का स्टार्ट लेंगे और एल्यूमिनियम का प्रॉपर प्रॉपर्टीज और उसके कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां से आपका 3rd A ग्रुप बी ब्लॉक के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगी।